Hello, students. Good evening to all of you. I hope you all are well and good and doing your hard work during this corona period. As you all know, we are trying hard here to teach you through online pattern through our channel. We all the teachers trying hard and hope you all also trying hard to learn their lessons in different subjects. Today I am going to teach you the second lesson of your book Golden Rage named Own Violence. See the name of lesson Own Violence. So today I am going to teach you this lesson Own Violence. And as you know, violence is everywhere in this world of today. We can see violence everywhere in our family, society, everywhere. So this lesson is, I think, very current, current topic, current problem of the world. तो विद्यार्थियों, जैसा कि अभी आपको बताया गया कि आज हम आपके कोर्स का गोल्डन रेज जो आपकी मेन बुक है, पहला चैप्टर अपना समाप्त हुआ। उसके क्वेश्चंस भी आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है पिछले वीडियो में दे दिए गए हैं, तो आप उसको समझें और अपनी नोटबुक में दर्ज कर लें। आज हम नया चैप्टर जो है अपना ऑन वायलेंस, हिंसा पर शुरू कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और साथ ही आपके लाइफ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे आसपास इन आवर सराउंडिंग्स वी कैन सी वायलेंस एवरीवेयर। तो टाइप्स ऑफ वायलेंस पढ़ेंगे और भी कई चीज़ें हैं। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वायलेंस पर है। आइए आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले जो हमारी परंपरा है उसके अनुसार जो इस चैप्टर के जो लेखक हैं, राइटर जो हैं, जे कृष्णामूर्ति इसके राइटर हैं। ये देखिए जे कृष्णामूर्ति, उनके बारे में जानेंगे और फिर थोड़ी सी जानकारी लेंगे हम इस चैप्टर के बारे में, इसमें क्या पढ़ना है अबाउट द टेक्स्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई शैल टीच यू अबाउट द ऑथर। जे कृष्णामूर्ति इज़ अ रेप्यूटेड राइटर, एक रेप्यूटेड राइटर है। रेप्यूटेड वर्ड का मैंने वर्ड की मीनिंग आपको पिछले लेसन में बताई थी। फेमस, प्रसिद्ध, एमिनेंट भी कहते हैं, वेल नोन भी होता है इसका मतलब। तो जे कृष्णामूर्ति एक रेप्यूटेड राइटर हैं एंड एन एजुकेशनिस्ट। इसके अलावा वो एजुकेशनिस्ट भी हैं, अर्थात कहने का मतलब शिक्षाविद भी है। एजुकेशनिस्ट मीन्स होता है शिक्षाविद, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, शिक्षाविद। तो पहली लाइन से हमें पता चला जे कृष्णामूर्ति के बारे में। जे कृष्णामूर्ति एक बहुत ही फेमस और एजुकेशनिस्ट हैं, फेमस राइटर हैं और साथ ही एजुकेशनिस्ट हैं। लाइक बर्ट्रैंड रसेल, एक तुलना की यहाँ पर बर्ट्रैंड रसेल जो कि एक खुद राइटर हैं, उनकी भांति हिज माइंड वॉज फुल ऑफ रिवोल्यूशनरी आइडियाज। उनका जो दिमाग है बर्ट्रैंड रसेल की तरह, उनका जो दिमाग है फुल ऑफ रिवोल्यूशनरी आइडियाज, यानी क्रांतिकारी। रिवोल्यूशनरी का मतलब होता है क्रांतिकारी, क्रांतिकारी यानी चेंज लाने वाले विचारों से उनका जो माइंड है भरा हुआ है बर्ट्रैंड रसेल की तरह। ऑफ चेंज, रिवोल्यूशनरी आइडियाज ऑफ चेंज द ओल्ड फैशन्ड वर्ल्ड। ये जो ओल्ड फैशन वर्ल्ड है, जो हमारा ओल्ड फैशन का मतलब पुराने तरीके का,
ओल्ड फैशन का मतलब हो गया पुराने तरीके का। जो पुराने तरीके की जो दुनिया है, इस दुनिया को बदलने की जो बर्ट्रैंड रसेल की जो विचारधारा थी, ठीक उसी तरह से इनके दिमाग में भी एक रिवोल्यूशनरी आइडियाज हैं टू चेंज द वर्ल्ड, चेंज द ओल्ड फैशन वर्ल्ड। देयर इज ए टिंज ऑफ इथिकल वैल्यूज। इसके अलावा टिंज है, टिंज का मतलब पुट है, जिसको हम कहते हैं पुट, यानी इसमें पाया जाता है ऑफ इथिकल वैल्यूज। इथिकल माने होता है नैतिक, मोरल, जिसको हम इंग्लिश में मोरल कहते हैं। देयर इज ए टिंज ऑफ, टिंज माने पुट, यानी उसमें उसका असर है, ऑफ इथिकल वैल्यूज इन हिज राइटिंग्स। इनकी जो राइटिंग्स जितनी भी है, उनकी जो रचनाएं हैं, राइटिंग्स मीन्स रचनाएं, उसमें नैतिकता का पुट है, अर्थात नैतिकता का भाव पाया जाता है, नैतिक मूल्यों की बात की जाती है। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन मीन्स योगदान, कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है योगदान। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज रिमार्केबल। और फील्ड का मतलब क्षेत्र है, यहाँ पर क्षेत्र या एरिया ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन के क्षेत्र में जो इनका योगदान है, इज रिमार्केबल, उल्लेखनीय है, उल्लेखनीय, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है इनका शिक्षा के क्षेत्र में। अंडर कृष्णामूर्ति फाउंडेशन मेनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर, और इनकी जो एक संस्था है कृष्णामूर्ति फाउंडेशन, इनके द्वारा एक संस्था चलाई जा रही है, इंस्टीट्यूशन चलाया जा रहा है, कृष्णामूर्ति फाउंडेशन। मेनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर, बहुत सारे जो इनके शैक्षिक जो संस्थाएं हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का मतलब शैक्षिक संस्थाएं जो हैं, आर फंक्शनिंग, कार्य कर रही है। फंक्शनिंग का मतलब कार्य कर रही है, कार्य कर रही है। फंक्शनिंग मीन्स विच आर डिवोटेड टू बिल्ड अप, और जो यानी ये संस्थाएं जो हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो कार्य कर रही हैं, विच आर डिवोटेड, डिवोटेड माने समर्पित हैं, समर्पित होना, समर्पित हैं, टू बिल्ड अप जनरेशन ऑफ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, यानी ये कैसे विद्यार्थियों की, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स एंड एकेडमिशियंस, यानी कैसी पीढ़ी, जनरेशन ऑफ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स एंड एकेडमिशियंस, यानी अकादमिक लोगों की और विद्यार्थियों की, सीखने वालों की एक पीढ़ी को तैयार करने का इनका मकसद है, उसके लिए ये समर्पित है इनकी ये संस्था। तो ये भी हमने ऑथर के बारे में जाना। ऑथर के बारे में जो जानकारी मिली उससे हमें ये पता चलता है कि इनका शिक्षा से जुड़ाव है, शिक्षा से जुड़े हुए हैं ये, और शिक्षा के क्षेत्र के माध्यम से अपनी एक संस्था जो कृष्णामूर्ति फाउंडेशन अभी हमने जाना इनकी संस्था है, उसके माध्यम से वो समाज में काफ़ी सुधार लाना चाहते हैं, जनरेशन को बिल्डअप करना चाहते हैं, ऐसी जनरेशन बिल्डअप करना चाहते हैं जो स्टूडेंट्स की हो और एकेडमिशियंस की हो, अर्थात शिक्षा से जुड़े हुए अकादमिक लोगों की हो, उसके प्रति इनकी ये संस्था समर्पित है। तो ये परिचय हुआ, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ आवर ऑथर ऑफ दिस लेसन। नाउ I will teach you about, I will give you introduction of the lesson and the summary of the lesson. What is in this lesson? I would like to know through this paragraph about the text. अब हम देख रहे हैं कि इस टेक्स्ट में क्या है, अर्थात इस लेसन में हम क्या पढ़ने, जिसका नाम है ऑन वायलेंस। नाम से तो पता चल रहा है हिंसा से संबंधित ही बातें बताई जा रही, वायलेंस के डिफरेंट टाइप्स बताए जाएंगे और किस तरह से इसको चेक किया जाए, रोका जाए, क्या चीज़ें की जाए तो इसको रोका जा सकता है, कौन सा ऐसा टूल है जिससे इसको रोका जाए। तो आइए जानते हैं अबाउट द टेक्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द प्रेजेंट आर्टिकल, ये एक आर्टिकल है, ये जो प्रोज की कौन सी स्टाइल है, आर्टिकल।
लेख है ये। इन द प्रेजेंट आर्टिकल कृष्णामूर्ति पॉइंट्स आउट माने उजागर करना, सामने लाते हैं, उजागर करना, ब्रिंग आउट द डेंजर्स ऑफ वायलेंस। सबसे पहली बात है, इस लेसन में हम जो है जानेंगे इस वायलेंस के क्या डेंजर्स हैं, इसके क्या डिसएडवांटेजेज हैं, अर्थात इसके क्या घाटे हैं, हार्म्स क्या हैं इसके, उसको जानेंगे। विच इज़ ए मैटर ऑफ ग्लोबल कंसर्न, और ये जो मामला है यानी वायलेंस जो है ये अब एक तरह से कोई स्थानीय यानी लोकल या किसी नेशनल प्रॉब्लम नहीं रही है, दिस वन इज़ द इंटरनेशनल प्रॉब्लम। तो डेंजर ऑफ वायलेंस के बारे में उजागर करते हैं, जो क्या बन चुकी है, मैटर ऑफ ग्लोबल कंसर्न, यानी एक विश्व चिंता का विषय बन चुकी है। कंसर्न का मतलब चिंता, और ग्लोबल माने आप जानते ही हैं इंटरनेशनल, वैश्विक, विश्व, वैश्विक कहते हैं जिसको, वैश्विक, यानी कुल मिला के इस चैप्टर में हम एक बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे इंटरनेशनल सोसाइटी में, वर्ल्ड में है, हमारे समाजों में पाई जाती है, उनमें से एक यानी वायलेंस के खतरे के बारे में हम जानेंगे, जो हमारे लिए एक वैश्विक चिंता का विषय बन चुका है। देयर इज ए नीड, अब लेखक कहता है देयर इज ए नीड टू डेवलप न्यू कल्चर। अब ज़रूरत किस बात की है, आवश्यकता किसकी है, टू डेवलप माने विकसित करने की, बनाने की, अ न्यू कल्चर, एक नई संस्कृति बनाने की ज़रूरत है, इंक्लूसिव ऑफ लव, जिसमें क्या क्या शामिल है, प्रेम, पीटी यानी दया, प्रेम माने लव मीन्स जानते हैं आप, पेशेंस यानी धैर्य, पेशेंस माने धैर्य, एंड जेनरोसिटी यानी उदारता, जेनरोसिटी का मतलब होता है उदारता। तो ये मानवीय मूल्य हैं, इन मानवीय मूल्यों पर आधारित अभी जो हमने मानवीय मूल्य 4 जाने यहाँ पर 4, लव, पिटी, पेशेंस एंड जेनरोसिटी, इस पर बेस्ड एक न्यू कल्चर को बनाने की आवश्यकता है, जिसमें क्या क्या चीज़ हम, इंक्लूसिव का मतलब शामिल है, संलग्न है, शामिल है, क्या क्या, लव, पिटी, पेशेंस एंड जेनरोसिटी। एजुकेशन कैन बी गुड टूल टू कर्ब वायलेंस, और यहाँ पर एक जानकारी देते हैं लेखक इस पाठ के माध्यम से कि शिक्षा जो है कैन बी ए गुड टूल, गुड माने जानते हैं आप अच्छी, और टूल माने यहाँ पर साधन, तरीका, टूल का मतलब है, वैसे टूल माने औजार होता है, लेकिन यहाँ उसका मतलब है साधन, टू कर्ब वायलेंस, कर्ब मतलब ख़त्म करने के लिए, उसको रोकने के लिए, वायलेंस को समाप्त करने के लिए, कर्ब माने समाप्त करना, इसको नियंत्रित करने के लिए, वायलेंस को नियंत्रित करने के लिए एजुकेशन जो है कैन बी ए गुड टूल, एक अच्छा साधन हो सकती है। तो ये भी हमने देखा कि किस तरह से इस चैप्टर में, जो हमारा नया चैप्टर है, ये इम्पॉर्टेंट भी है एग्जामिनेशन के लिए, इसमें से सीन पैसेज भी आ सकता है आपके, और डायरेक्ट क्वेश्चन के भी चांस हैं इसमें से, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये हमने जाना अबाउट द ऑथर एंड द टेक्स्ट। अब हम इसको चैप्टर को औपचारिक रूप से शुरू करेंगे। जैसा कि हमने भी जाना कि इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, क्या जानकारी लेनी है, हमें वायलेंस के बारे में जानकारी दी गई है, इसके अंदर वायलेंस के डेंजर्स के बारे में बताया गया है, और किस तरह से ये ग्लोबल कंसर्न की एक विषय बन चुका है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम इस चैप्टर की, ऑन वायलेंस। देयर इज, ध्यान से देखें, देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ वायलेंस इन द वर्ल्ड। लेखक बता रहा है कि इस दुनिया में बड़े स्तर पर, ग्रेट डील का मतलब बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पर, ग्रेट डील का मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े स्तर पर वायलेंस जो है वो पाया जाता है। वायलेंस मीन्स जानते हैं आप, अपोजिट होता है इसका नॉन वायलेंस, अहिंसा, जो कि हमारे भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख सिद्धांत है, प्रमुख नियम है, और गांधी जी ने इसी अहिंसा से हमें आज़ादी दिलाई थी, इसी अहिंसा से बहुत सी बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान निकला है। लेकिन यहाँ उसका अपोजिट वायलेंस, जो एक बहुत बड़ी समस्या है, प्रॉब्लम है, उसके बारे में हम इसमें जान रहे हैं। देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ वायलेंस इन द वर्ल्ड।
लेखक बताता है कि दुनिया में बड़े स्तर पर हिंसा पाई जाती है। आगे जानकारी देता है, देयर इज, अब बता रहा है, देयर इज फिजिकल वायलेंस एंड ऑल्सो इनवर्ड वायलेंस। लेखक बता रहा है कि जहां फिजिकल वायलेंस भी है, फिजिकल वायलेंस का मतलब शारीरिक हिंसा, शरीर से जो हिंसा की जाए, शरीर को नुकसान पहुंचा करके, किसी के शरीर को नुकसान पहुंचा करके उसको पिटाई लगा करके, उसकी बीटिंग करके, उसकी हत्या करके, उसका नुकसान करके, शारीरिक चोट पहुंचा करके जो हिंसा होती है उसको फिजिकल वायलेंस, जैसे देयर इज अ फिजिकल वायलेंस एंड ऑल्सो इनवर्ड वायलेंस। इसके अलावा लेखक के अनुसार इनवर्ड वायलेंस भी, यानी आंतरिक वायलेंस यानी हिंसा भी पाई जाती है। अपने अंदर की जो हिंसा, मन की जो हिंसा होती है, मन से जो हिंसा फैलाता है, किसी से घृणा करना, नफरत करना, चुगली करना किसी की, और उसकी बैक बाइटिंग करना, कहने का मतलब ये सब इनवर्ड वायलेंस है। किसी से नफरत करना, ये इनवर्ड वायलेंस। तो लेखक बता रहा है देयर इज फिजिकल वायलेंस एंड ऑल्सो इनवर्ड वायलेंस। अब बताने की कोशिश कर रहा है फिजिकल वायलेंस क्या है। फिजिकल वायलेंस इज टू किल अनदर। फिजिकल वायलेंस जैसा भी बताया मैंने, किसी को मार डालना। एंड हर्ट अदर, टू हर्ट अदर, दूसरों को क्या करना, नुकसान पहुंचाना। पीपल कॉन्शियसली, कॉन्शियसली मीन्स होता है जानबूझकर, कॉन्शियसली मीन्स जानबूझकर। डेलिबरेटली, डेलिबरेटली का मतलब भी होता है जानबूझकर। इन दोनों मतलब, दोनों वर्ड जो हैं एक दूसरे के, विलिंगली भी कहते हैं इसको, जानबूझकर। इन दोनों वर्ड्स का मतलब है जानबूझकर, जान करके, या इंटेंशनली कहते हैं जिसको हम विलिंगली। तो फिजिकल वायलेंस क्या है, टू किल अनदर, किसी दूसरे को मारना। टू हर्ट अदर पीपल, दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाना। कॉन्शियसली एंड डेलिबरेटली, यानी जानबूझ करके, विलिंगली किसी को नुकसान पहुंचाना, हत्या करना, उसकी मार डालना। और विदाउट थॉट, और बिना सोचे समझे। विदाउट थॉट का मतलब होता है बिना सोचे समझे, बिना किसी समझ के। टू से क्रूएल थिंग, किसी को उल्टा सीधा कहना, क्रूएल थिंग कहना, बुरी बात कहना। क्रूएल का मतलब वैसे निर्दयी होता है, लेकिन यहाँ से मतलब है बुरी बात कहना। फुल ऑफ एंटागोनिज्म, किससे भरी हुई, नफरत से भरी हुई। एंटागोनिज्म का मतलब होता है नफरत। ये वर्ड देखिए यहाँ पर है एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म का मतलब होता है हेट, हेट। एंटागोनिज्म का मतलब हेट, यानी और क्या करना। फिजिकल वायलेंस की बात बता रहा है। फिजिकल वायलेंस क्या है, टू किल अनदर, किसी को मारना। टू हर्ट अदर, किसी को नुकसान पहुंचाना। कॉन्शियसली, वो भी जानबूझ करके, और बिना किसी सोच के, बिना किसी विचार के, बिना किसी विवेक के, और किसी को बुरा कहना, बुरी बात कहना। फुल ऑफ एंटागोनिज्म, किससे भरी हुई, हिंसा से भरी हुई, नफरत से भरी हुई। एंड है, एंड इनवर्डली, और अब वो बता रहा है कि इनवर्ड वायलेंस क्या है। इनवर्डली, इनसाइड द स्किन, टू डिसलाइक पीपल, अपने मन के अंदर, अपने दिल में। इनसाइड द स्किन का मतलब अपने दिल के अंदर, अपनी बॉडी में, अंदर मन में। इन योर हार्ट, टू डिसलाइक पीपल, लोगों से को नापसंद करना। हेट पीपल, लोगों से नफरत करना। टू क्रिटिसाइज पीपल, लोगों की आलोचनाएं करना। क्रिटिसाइज का मतलब होता आलोचना करना, आलोचना, बुराई करना कहने का मतलब। डिसलाइक माने आप जानते हैं ऑब्जेक्ट होता है इसका लाइक। इनसाइड द स्किन का मतलब मन के अंदर, अपने दिल में। इन योर हार्ट, इन द हार्ट, आप किसी के प्रति क्या रखते हैं, डिसलाइक रखते हैं, उस हेट रखते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं। ये सब इनवर्ड वायलेंस का एक उदाहरण बन सकता है, आंतरिक हिंसा का एग्जाम्पल है ये। तो ये देखा हम इस पैराग्राफ में, अभी हमने जाना कि फिजिकल और इनवर्ड वायलेंस के बारे में हमने जाना, जो समाज में हमारे पाई जाती है। अब इसी क्रम में आगे देखते हैं हम। इनवर्डली, लेखक कह रहा इनवर्डली वी आर ऑलवेज क्वेरलिंग। लेखक बता रहा है कि आंतरिक रूप से, इनवर्डली का मतलब आंतरिक रूप से, वी आर ऑलवेज क्वेरलिंग, हम हमेशा लड़ रहे हैं। क्वेरलिंग का मतलब लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। बेटलिंग,
एक दूसरे से संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। बैटल माने वैसे लड़ाई होता है, जानते ही हैं, बैटलिंग। नॉट ओनली विद अदर्स, ना केवल दूसरों से, नॉट ओनली विद अदर्स, दूसरों से ही केवल नहीं, बट विद आवर सेल्फ, अपने स्वयं से भी, खुद से भी, यानी व्यक्ति खुद से भी लड़ रहा है। यानी कहने का मतलब जहाँ वो दूसरों से लड़ रहा है आंतरिक रूप से, खुद से, वहीं वो अपने खुद से भी लड़ रहा है, यानी उसका अंतर्द्वंद चल रहा है, उसके मन में भी संघर्ष चल रहा है। आवर सेल्फ, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर सेल्फ या सेल्फ लग जाता है तो वो आपके प्रोनाउन हो जाता है। और कौन सा प्रोनाउन कहलाता है ये? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर इन दी एंड होता है सेंटेंस के, ऐसा एंड में, सेंटेंस के एंड में ही आता है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। और जस्ट सब्जेक्ट के तुरंत बाद तो एम्फेटिक प्रोनाउन कहा जाता है इसको। और इसका हिंदी में हमेशा अर्थ जो है ऐसे वर्ड्स का जिनके पीछे सेल्फ या सेल्व्स लगा, यानी आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन का हमेशा अर्थ स्वयं होता है, खुद होता है। जैसे यहाँ है बट विद आवर सेल्फ, यानी खुद से। वी वॉन्ट पीपल टू चेंज, अब लेखक बता रहा है कि हम लोगों को चेंज करना चाहते हैं, हम उनको बदलना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू फोर्स देम टू आवर वे ऑफ थिंकिंग। ये सबसे खतरनाक बात यह है कि हम अपने हिसाब से उनको सोचने के लिए मजबूर करते हैं, जो गलत है। उनकी खुद की जो निजी जो सोच है उस पर हम दबाव डालते हैं कि वो हमारे हिसाब से सोचें। तो ये भी एक हिंसा का तरीका है। तो यहाँ हमने देखा फर्स्ट पैराग्राफ, आपको आई थिंक होप करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ ले रहे हैं। इन द वर्ल्ड, लेखक बता रहा है इन द वर्ल्ड एज वी ग्रो अप, लेखक बता रहा है जैसे जैसे इस दुनिया में हम क्या होते हैं, बढ़ते हैं। ग्रो अप माने बढ़ना, बढ़ना। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, वी सी ए ग्रेट डील ऑफ वायलेंस, तो हमको दुनिया में बड़े स्तर पर वायलेंस देखने को मिलती है। ग्रेट डील का मतलब बड़े स्तर पर, बड़ी, काफ़ी बड़ी रूप में हमको जो है वायलेंस देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा। एट ऑल लेवल्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मानव अस्तित्व के हर लेवल पर, लेवल माने स्तर, लेवल वर्ड आया अभी देखा आपने, देखा लेवल माने स्तर, ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब अस्तित्व, मनुष्य का जो अस्तित्व है, मनुष्य के अस्तित्व के हर लेवल पर, यानी कहने का मतलब उसका शुरू से लेकर के उसके जीवन का जितना, जब तक अस्तित्व रहता है तब तक हर लेवल पर हम जो है जैसे जैसे बढ़ते हैं, जैसे बच्चे हैं हम, एज ए चाइल्ड, देखते हैं अपने घर में घरेलू हिंसा, माता पिता लड़ते हैं, आसपास के लोग लड़ते हैं, पड़ोसी लड़ते हैं, फिर उसके बाद बच्चे भी लड़ते हैं। उसके बाद हम बड़े होते हैं तो किशोरावस्था में किशोरों की भी समस्याएं होती हैं, वो भी हिंसा करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम और भी कई प्रकार की हिंसा। यानी कहने का मतलब यहाँ जो समझाना चाहता है लेखक, ऑल लेवल्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मनुष्य के अस्तित्व का जो हर लेवल है, स्तर, उस पर हम जैसे जैसे बढ़ते हैं हिंसा देखते हैं। द अल्टीमेट वायलेंस इज वॉर, और लेखक बता रहा है कि जो इस सब का जो अल्टीमेट यानी अंतिम, फाइनल, अल्टीमेट का मतलब अंतिम, फाइनल जो परिणति है यानी वायलेंस, और जो वायलेंस का सबसे अंतिम रूप जो है वो होता है वॉर, जो बहुत ही खतरनाक चीज़ है। आप जानते हैं युद्ध, जिसको हम इंग्लिश में कहते, हिंदी में कहते हैं युद्ध। अल्टीमेट का मतलब होता है फाइनल। द अल्टीमेट वॉर इज वॉर, अल्टीमेट वायलेंस इज वॉर, द किलिंग फॉर आइडियाज, जिसमें लोग क्या करते हैं, युद्ध किस लिए लड़ते हैं, किलिंग फॉर आइडियाज, अपने विचारों के लिए, अपने विचारों की रक्षा के लिए, सिद्धांतों को बचाने के लिए। एंड फॉर सो कोल्ड रिलीजियस प्रिंसिपल्स, यानी अपने कैसे सिद्धांतों के लिए, सो कोल्ड वर्ड जो है उसको जाने आप। सो कोल्ड का मतलब होता है, सो कोल्ड का मतलब होता है दोगला। सो कोल्ड का मतलब होता है तथाकथित, यानी दोगला, जिसमें रियलिटी नहीं होती, जिसमें सेइंग एंड डूइंग में रियलिटी नहीं होती, उसको सो कोल्ड कहते हैं। तथाकथित कहा जाता है जिसको हिंदी में, तथाकथित, दोगला, था कथित, डबल पॉलिसी वाला। तो कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है लेखक, द अल्टीमेट वायलेंस इज वॉर,
सबसे महत्वपूर्ण बात तो यहाँ बताई उसने कि जो युद्ध का, ये हिंसा का जो सबसे अंतिम रूप है वो है युद्ध, वॉर। और ये युद्ध लड़े जाते हैं फॉर आइडियाज, अपने सिद्धांतों को, अपने आदर्शों के लिए, विचारों के लिए, और फॉर सो कॉल्ड रिलीजियस प्रिंसिपल। रिलीजियस माने धार्मिक, प्रिंसिपल्स मतलब होता है सिद्धांत। एक प्रिंसिपल PAL अगर स्पेलिंग है पीछे तो उसका मतलब प्रधान होता है, प्रधानाचार्य होता है। और ये प्रिंसिपल का मतलब है सिद्धांत। और एक प्रिंसिपल मनी होती है, आपको ध्यान है अभी कल पिछले चैप्टर्स में हमने जानकारी ली होमोफोन्स की, जिसमें प्रोनाउंसिएशन सेम होता है वर्ड्स का, लेकिन उसके मीनिंग्स अलग होते हैं। तो यहाँ पर ये होमोफोन्स का फिर उदाहरण आया, जैसे अभी बताया मैंने आपको, प्रिंसिपल PAL अगर स्पेलिंग है तो वो प्रधान होता है, और PLE तो उसका मतलब सिद्धांत हो जाता है। तो अभी हमने जाना यहाँ कि वायलेंस, अल्टीमेट वायलेंस वॉर है, और ये किस किस चीज़ के लिए लड़ा जाता है, किस किस चीज़ के लिए युद्ध छिड़ता है, इसमें मारे जाते हैं लोग किस लिए, फॉर आइडियाज और सो कॉल्ड रिलीजियस प्रिंसिपल, अपने तथाकथित दोगले धार्मिक सिद्धांतों के लिए, फॉर नेशनलिटीज़, आप जानते ही हैं जैसे हमारे देश की सेना लड़ती है अपने दूसरे देशों से, तो वो नेशनलिटीज़ के भाव के कारण, यानी राष्ट्रीयता की भावना, नेशनलिटीज़ का मतलब राष्ट्रीयता की भावना। द किलिंग टू प्रिजर्व अ लिटिल पीस ऑफ लैंड, और इसके अलावा जो लोग हैं युद्ध में लोगों को मारते हैं, हिंसा करते हैं, लिटिल पीस ऑफ लैंड को प्रिजर्व करने के लिए, प्रिजर्व का मतलब रक्षा के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उस लोगों को मारते हैं, पीस ऑफ लैंड के लिए। जैसे आप जानते हैं विश्व में कई देशों के बीच में ज़मीन के टुकड़ों को लेकर के, क्षेत्रों को लेकर के झगड़े चलते ही रहते हैं। अभी एट प्रेजेंट चीन और हमारे देश के बीच में इस तरह का एक डिस्प्यूट चल रहा है। तो अल्टीमेटली मैं यही कहूँगा एक एज ए टीचर कि युद्ध जो है ये किसी के लिए भी बेहतर नहीं है। हालांकि इस विश्व खतरे को देखते हुए देशों को अपने सुरक्षा के लिए, अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सेनाओं को रखना होता है, सेनाओं की व्यवस्था रखनी पड़ती है। लेकिन मानव जाति के लिए युद्ध जो है सबसे बड़ा खतरा है। आइए, तो हिंसा का ये रूप हमने देखा किस तरह से। तो अभी जाना कि अल्टीमेट वायलेंस जो है वो क्या है, वॉर। और ये किन किन चीज़ों के लिए लड़ा जाता है, आइडियाज़ के लिए, इसमें किलिंग होती है आइडियाज़ के लिए, सो कॉल्ड रिलीजियस प्रिंसिपल्स के लिए एंड नेशनलिटीज़ के लिए, और इसके अलावा टू प्रिजर्व अ लिटिल पीस ऑफ लैंड के लिए। टू डू दैट, और ऐसा करने के लिए, इन चीज़ों के लिए, इन चीज़ों के खातिर, आइडियाज़ के लिए, सो कॉल्ड रिलीजियस प्रिंसिपल्स के लिए, नेशनलिटीज़ के लिए एंड पीस ऑफ लैंड को प्रिजर्व करने के लिए, टू डू, ऐसा करने के लिए, द मैन विल किल, मैन क्या करेगा, लोगों को मारेगा, मनुष्य लोगों को मारेगा। डेस्ट्रॉय, इसके अलावा डेस्ट्रॉय करेगा, एंड मैम, नुकसान पहुंचाएगा। मैम का मतलब होता है विद्यार्थियों कोज इंजरी, लोगों को क्या देगा, लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, उसको घायल करेगा, उसको चोट पहुंचाएगा। मैम माने चोट पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। एंड ऑल्सो बी किल्ड हिमसेल्फ, और स्वयं को भी मार डालेगा, स्वयं को भी मार डालेगा। मैंने इससे पहले बताया था आपको हिमसेल्फ, देखिए यहाँ पे फिर आया है ये वर्ड सेल्फ लगा हुआ है, तो इसका डेफिनेटली अर्थ तो स्वयं या खुद होगा, और ये पार्ट ऑफ स्पीच में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा, क्योंकि इन द एंड ऑफ द सेंटेंस है। तो ऐसा करने के लिए, इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए मनुष्य लोगों को मारेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, मैम करेगा, उनको नुकसान पहुंचाएगा, क्षति पहुंचाएगा। एंड ऑल्सो बी किल्ड हिमसेल्फ, और अपने आप को भी मार डालेगा। देयर इज एनर्मस, अब आगे लेखक बता रहा है, देयर इज एनर्मस, एनर्मस का मतलब वेरी बिग, वेरी बिग, बहुत बड़ी, एनर्मस वायलेंस इन द वर्ल्ड। लेखक बता रहा है कि दुनिया में बहुत ही एनर्मस वायलेंस है। द रिच वांटिंग टू कीप पीपल पुअर, और इसमें, इस व्यवस्था में जो वायलेंस फैली हुई है विश्व स्तर पर, बड़े लेवल पर, उसमें रिच जो है, रिच का मतलब आप जानते हैं अमीर लोग, धनवान लोग, और इसका पहले दा क्यों लगा है, जबकि कोई भी
ऐसा एडजेक्टिव वर्ड जो अपने पूरी क्लास, अपने पूरे वर्ग की विशेषता जब बता रहा हो, तो जैसे यहाँ किसकी बात हो रही है, एक रिच की नहीं हो रही, सभी रिच की हो रही है, तो इसलिए उसके ऐसी स्थिति में क्या लगता है, द पुअर जैसे। इसी तरह से और भी कई वर्ड्स हैं जो एडजेक्टिव वर्ड जब क्या कर रहे हो, अपनी पूरी समाज या जाति या वर्ग की को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो इसके पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। द रिच वांटिंग टू कीप पीपल पुअर, रिच जो है वो गरीब लोगों को क्या करना चाह रहे हैं, गरीब ही रखना चाह रहे हैं। एंड द पुअर, जैसे ये देखिए द लगाए यहाँ पर, सारे गरीब। वांटिंग टू गेट रिच, wanting to get rich and in the process of hating the rich। और इसी तरह से क्या हो रहा है, एक दूसरे को दबाने में लगे हुए हैं। रिच जो है, अमीर लोग जो हैं इस हिंसा के इस व्यवस्था में, रिच जो है वो गरीब, टू कीप पीपल पुअर, लोगों को गरीब ही रखना चाहता है, और गरीब वांटिंग टू गेट रिच, और गरीब जो है वो अमीर बनना चाहता है, अमीरों को मारकर, उनको नुकसान पहुंचा के। इन द प्रोसेस हेटिंग द रिच, और इस प्रक्रिया में जो गरीब है वो अमीरों से नफरत करता है, जो कि किसी भी तरह से अमीर बनने के लिए या उसके लेवल तक पहुंचने के लिए सही नहीं है। जिस प्रकार रिच जो है वो गरीब को गरीब रखना चाह रहा है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। उसी तरह से गरीब जो है अमीर बनने के लिए अमीरों से नफरत कर रहा है, ये भी गलत है। तो ये हिंसा का ये जो स्तर है पूरी दुनिया में चल रहा है। एंड यू लेखक कह रहा है, और आप यानी आपका मतलब आप लोगों के लिए कह रहा है, रीडर्स के लिए, आप स्टूडेंट्स के लिए। यू बीइंग कोट इन सोसाइटी, और आप जो कि समाज के एक सदस्य हैं, सामाजिक कोट इन, बीइंग कोट इन का मतलब समाज का सदस्य होना, समाज में फंसे होने के कारण, समाज में बने होने, समाज के सदस्य होने के नाते, आर ऑल्सो गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू दिस, और इस कारण से समाज का सदस्य होने के, समाज में ऐसा हो रहा है, समाज के दो मुख्य वर्ग जो हैं, गरीब और अमीर, रिच एंड पुअर, वो दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, तो आप भी समाज के सदस्य हैं। दैट्स वाई आर ऑल्सो गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू दिस, आप भी इस अव्यवस्था में, इस हिंसा में, इस गलत चीज़ में, रॉन्ग नोशन में, रॉन्ग गलत धारणा में आप भी अपना सहयोग देने वाले हैं, आप भी उसमें सहयोग देने वाले हैं। कंट्रीब्यूट का मतलब होता है सहयोग करना, योगदान करना, योगदान करना। तो देखा आपने, दिस का मतलब है वायलेंस में, यानी इस अव्यवस्था में, ये गलत जो धारणा है लोगों की, गरीब अमीर को, गरीब अमीर जो है वो गरीब को गरीब रखना चाहता है, और जो गरीब है वो अमीर को अमीर बनने के लिए उस अमीर से नफरत कर रहा है। ये इस चीज़ में आप भी अपना योगदान देने वाले हैं। तो कहने का तात्पर्य है लेखक का कि कुल मिला के स्थिति बड़ी गंभीर है, वर्ल्ड लेवल पर वायलेंस है, और चारों तरफ इसी हिंसा का राज है, और ये मानव जाति के लिए किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है। तो आप स्टूडेंट्स हैं, अभी आप लोग, आपके जीवन की शुरुआत हुई है, मानवीय मूल्यों का भी आपके अंदर संचार होना है, आपका व्यक्तित्व अभी बनना है, आपका जो ऐसे में आपको निश्चित रूप से ये जो चैप्टर्स हैं जो पढ़ाए जा रहे हैं आपको, इनसे आपको मदद मिलेगी, सही क्या है और गलत क्या है उसको समझने में। दैट्स ऑल फॉर द डे, आज के लिए इतना ही बहुत, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ समझ में आई होगी। मेरी तरफ से पूरी कोशिश है आपको अच्छे से अच्छे समझाने की। अब इस संकट काल में हमारे लिए यही तरीका है, तो आप भी कंट्रीब्यूट करें, रुचि लें, और मोबाइल्स का केवल पढ़ाई में, स्टडीज़ के लिए ही प्रयोग करें, या कॉलिंग या रिसीविंग के लिए ही करें, मिस यूज न करें, प्लीज़, रिक्वेस्ट है। और अभिभावकों से भी मेरा निवेदन है कि आप अपने बच्चों पर, अपने जो चिल्ड्रेन हैं जो स्टडीज़ कर रहे हैं ऑनलाइन, उन पर वॉच रखें, उन पर नज़र भी रखें, और अपनी नज़र के सामने उनको मोबाइल्स यूज़ करने के लिए दें। धन्यवाद। ओके।